क्या आप लुसेंट के शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं? तो चलिए आज हम आपको लुसेंट के शॉर्ट नोट्स के बारे में बताते हैं कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, देखिए ये लुसेंट का बुक है, ठीक है, सामान्य ज्ञान है। तो देखिए कि यहाँ पर क्या है, इतिहास है, ठीक है। तो हम इतिहास के बारे में बता रहे हैं और भारत का इतिहास है। तो सबसे पहले हम एक बार बुक्स को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसमें से छांटते हैं कि इसमें से कौन सा कैसे लिखना है। उसके बाद हम नोट्स बनाते हैं। पहले 2 बार किताब को अच्छे से जांच पड़ताल करके, मतलब जांच पड़ताल का मतलब है कि अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें से जो भी वर्ड्स अगर हमको कॉमन लगता है उसको हम लिखते हैं कॉपी पे, ठीक है, उतारते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया, ठीक है। अगर हम उसको पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो हम आपको इतना पढ़ के बता दिए, ठीक है। तो देखिए हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं और आप सीख सकते हैं हमारे नोट्स से, ठीक है। तो प्राचीन भारत है हमारा। तो देखिए उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में फैला, ठीक है, समुद्र तक के देश जो है वो भारत देश कहलाते हैं, ठीक है। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में फैला जितना भी समुद्र है वहां तक के देश को भारत देश कहा जाता है। और भारत के जो देश है, ठीक है, राजा भरत के नाम पर पड़ा था। भारत जो देश है वो किसके नाम पे पड़ा था? तो भरत के नाम पे पड़ा था। और सिंधु नदी के नाम पर हिंदुस्तान नाम पड़ा, जिसे मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा। अब देखिए इसका जो ये है, मैंने तो इसको शॉर्ट में लिखा था, तो इसका जो लॉन्ग पार्ट है उसको मैं एक बार इसको क्या करते हैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखिए इसमें जो है कि ईरान के जो लोग थे, ठीक है, ईरान के लोग सिंधु नदी के नाम पर इसे जोड़ते थे। तो इस ईरान के लोग इसको सिंधु न करके हिंदू कहते थे, सिंधु नदी को न कह करके हिंदू कहा करते थे। और यूनान जो है इसको इंदे कहा करता था और अरब इसे हिंद कहा करता था, ठीक है। तो इसी के नाम पे जो इसको जोड़ करके बनाया गया हिंदुस्तान नाम बनाया गया, ठीक है। और इसके बाद हमारा असली चैप्टर चालू होता है जो इतिहास है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम समझ लिए, अभी इतिहास को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इतिहास को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ऐसे तो 3 ही है, पर देखिए आधुनिक काल भी इसमें जोड़ा गया है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक काल और विश्व का इतिहास, ठीक है। विश्व का इतिहास भी हम इसमें डाल दिए और प्राचीन भारत, ठीक है, टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत। तो इतिहास जानने के जो स्रोत है वो 4 है, ठीक है। कितने हैं? तो 4 है। 4 कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशी यात्रियों है और पुरातत्व है, ठीक है। तो धर्म ग्रंथ जो है वो 4 है। देखिए इसको हम कितने अच्छे से शॉर्ट नोट्स के बारे में बता रहे हैं आपको, और आप इसे नोट भी कर सकते हैं और आप किताब पढ़ कर भी अपना नोट्स खुद तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरा नोट्स अच्छा लग रहा है तो आप मेरे ही नोट्स से पढ़ सकते हैं। तो देखिए धर्म ग्रंथ है तो 4 है, वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद। ऐतिहासिक ग्रंथ है जातक, आगम, अष्टाध्यायी और राजतरंगिणी। विदेशी यात्री का जो विवरण मिलता है वो 3 है, जो कि चीनी यात्री है, यूनान रोमन है और अरबी लेखक है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम कल से धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे और आपको वीडियोज रोज प्रोवाइड की जाएंगी अब से, ठीक है। तो आप हमारे जो वीडियोज है उनके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।